सुनाओ वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब देखिए 2402 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिला है। 10% का क्रैश आज की डेट में देखने को मिल रहा है। दो बड़े रीजन है। एक तो रीजन पहले से बना हुआ है, दूसरा आज के दिन और टपक पड़ा है। एंड ऐसे में अगर आप देखें हायर साइड से जोड़ेंगे तो 3800 3700 की लेवल से 2402 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है। ये क्रैश से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अब इस गिरावट को क्रैश नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। पहला रीजन समझते हैं तो यहां पर आ रखा है वारी एनर्जी स्टॉक टैंक के नियरली 8% एज सेकेंड एंकर लॉक इन एंड्स। इसका मतलब है 84,96,000 शेयर्स 92 एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट करे गए थे 1503 रुपए के भाव पर। एंड आज उस एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड को एंड होता है। उसकी वजह से एक बिकवाली आ जाती है मार्केट के अंदर। ऑफ कोर्स सभी ने नहीं बेचा होगा, ये एक ठीक है। अगर बेचते तो आज बहुत बुरा हाल हो जाता, बट सबने नहीं बेचा। एंड ये जो पहला रीजन है ये पूरा रीजन नहीं है। ये भले ही एंकर वुड का एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड एंड हुआ हो, बट ये पूरा रीजन नहीं है। रीजन कुछ ये है आपके सामने जो कि देखने को मिलता है। सोलर इंपोर्ट का यहां पर टैरिफ बढ़ सकता है यूएस के अंदर। सोलर इंपोर्ट कंपनियों पर दिक्कत आ सकती है, ये डर बना हुआ है। 1 फरवरी को यहां पर ट्रंप कई सारे टैरिफ अनाउंस करने वाले हैं, कई सारे यहां पर अनाउंसमेंट आने वाली है। उसी दिन अपना बजट है। तो यहां पर डर यही है कि 1 फरवरी को शायद ट्रंप यहां पर सोलर इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ ना इंक्रीज कर दे। अगर टैरिफ इंक्रीज कर दिया तो ये रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स पर काफी बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाह रही है कि हायर टैरिफ लगाया जाए सोलर पैनल, इन्वर्टर एंड बैटरीज के ऊपर, जो कि यहां पर इंपोर्ट करी जाती है। एक और बात, ट्रंप का पूरा यहां पर ना फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर नहीं बताया जा रहा है। कुछ ये फनक लग रही है, अभी पूरी तरीके से ये हुआ नहीं है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो ट्रंप यहां पर प्लान कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यूएस सोलर कैपेसिटी एक्सपेंशन में कमी आएगी, स्लो यहां पर हो जाएगा। तो इसका मतलब यही होगा, अगर यूएस सोलर कैपेसिटी का अगर एक्सपेंशन स्लो हो जाएगा तो यहां पर इंपोर्ट्स पर काफी ज्यादा यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि यूएस उतना इंपोर्ट करेगा ही नहीं जितना कि अभी के वक्त में कर रहा था। ये यहां पर वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, इन सब के ऊपर काफी खराब इंपैक्ट पड़ेगा। एंड वारी एनर्जी का तो वैसे भी यहां पर यूएस के अंदर काम। एंड हाल फिलहाल में यूएस ने पेरिस क्लाइमेट से मूव आउट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में बहुत शॉकिंग ये खबर थी कि WHO छोड़ दिया। पेरिस क्लाइमेट का जो एक ऑर्गेनाइजेशन था उसको भी यहाँ पर जो है ना छोड़ दिया। तो ये सब ना दिखा रहा है, कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट दे रहा है कि रिन्यूएबल के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं है यूएस प्रेसिडेंट का। अब ऐसे में आप चाहे जितना फंडामेंटल अच्छे बने रहें, बट अगर खबरें कुछ ऐसी आएंगी तो यहाँ पर रुला देगा ये स्टॉक, ये तो बात क्लियर है। बट ऐसा नहीं है, इंपोर्ट में प्रॉब्लम हो सकती है यूएस के अंदर, या हम एक्सपोर्ट ना कर पाए, बट हमारा डोमेस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। इंडिया क्या कर रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट उससे पूरी तरीके से काम नहीं चलेगा ना। हमें तो बढ़ना ही है। कई सारी कंट्री ऐसा थोड़ी है कि सब ट्रम्प के बोलने पर ही चल जाएंगे, नहीं। हमें अपना मिशन जो है वो 2030 याद है। लेकिन हाँ, हम इनफ नहीं है। अगर हम डोमेस्टिक में भी जितना भी यहाँ पर ना जो एक लागत लग जाए, मतलब जितना भी यहाँ पर प्रोडक्शन हो जाए, बट यहाँ पर एक्सपोर्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ज़्यादा कमाई हो सकती है एक्सपोर्ट से। अब जिस तरीके से फार्मा कंपनी है वैसे ही, तो पी रेशियो यहाँ पर 57.19 पर है, 7.72 टाइम पर प्राइस टू बुक वैल्यू है। इन्हें देखकर मैं बिना देखे बता सकता हूं, अगर मैं एबीबी इंडिया बाकी से फाइनेंशियल कंपैरिजन भी कर दूं, उनकी वैल्यूएशन से भी कंपैरिजन करूं, तब भी मैं यही कहूंगा कि वारी एनर्जी का स्टॉक काफ़ी सस्ता है कैपिटल गुड के अंदर। आज की डेट में भी ये 10% की गिरावट और ज़्यादा सस्ता कर दिया इसको। पर बात तो यहीं पर आ जाती है कि जब यूएस एक बड़ा लीडर जब ऐसी सोच रखने लगेगा तो फिर कैसे। लेकिन लगता नहीं है कि यूएस के प्रेसिडेंट कुछ इस तरीके से माहौल क्रिएट करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी को छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा है ऑयल को यहाँ पर जो है ना बढ़ावा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ना सब कुछ ऑयल पर डिपेंड, या फिर हम जो है क्लाइमेट के बारे में सोचेंगे नहीं। उनके खुद के लाले लग जाएंगे। मार्स पर जाते जाते जब तक जाओगे ना मार्स पर,
तब तक ये दुनिया खत्म हो चुकी होगी। वो उनको एहसास है, उनको पता है वो ट्रम्प जो है ना एलियन के चक्कर में क्या कर रहे हैं, वो फालतू की चीज़ें हैं। बट ऐसा नहीं है कि ट्रम्प की बात ही सबको माननी है, वो रिन्यूएबल एनर्जी अपना अपना सबको देखना है। एंड सबने अपना टारगेट जो है फिक्स कर रखा है। यूएस अपने साथ प्रॉब्लम कर लेगा अगर ये चीज़ें यूएस करेगा तो यहाँ पर ना अभी हम देखते हैं चार्ट पर क्या देखने को मिला है इन लास्ट। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न काफ़ी खराब है वाकई में। लोज जो है वो लमसम 2300 के अराउंड का लो जो है वो लगा हुआ है इस स्टॉक के अंदर, वो लो नहीं टूटा है। थोड़ा सा रिकवरी हुआ, मैंने शुरुआत में बताया 1% की रिकवरी आई थी, वही अभी यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी देखने को मिल रही है। बट लो काफ़ी खराब। मैंने आपको एक रेंज दी थी, याद होगा, 2620 और 2700। ये 2600 और 2700 की रेंज, ये देख रहे हो आप, ये जगह ये कंसोलिडेट उसी 100 रुपए की रेंज में किया, 2600 2700 उसी के बीच में रहा। एकदम से कोलैप्स आया 10% स्टॉक धड़ाम। ये 2680 का प्राइसिंग रहा होगा आज का टॉप, वहीं से स्टॉक जो है वो कोलैप्स हुआ। तो ये काफ़ी बड़ा कोलैप्स है। एंड अगर आज की डेट में या 2-4 दिन ये कुछ ऐसे ही क्लोजिंग दे देगा तो याद रखिएगा कि ये 2500 और 2550 ये निकाल पाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आज की डेट में ये 10% क्लोज नीचे हो गया या 2500 से नीचे क्लोज होगा, 2-4 दिन अगर इसके नीचे रहा तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाएगा ही ये स्टॉक। निवेशकों का टेंशन और राइज हो सकता है। एंड ऐसे में अगर ये जो 2300 का जो लो है अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर तो यहाँ पर ना चुपचाप शांति से बैठ जाए किनारे, क्योंकि ये मार्केट कहाँ किधर ले जा रहा है चीज़ों को कुछ पता नहीं है। वैसे भी काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है यहाँ पर। एंड यहाँ पर कैपिटल गुड के अंदर आप खुद भी यहाँ पर जो है ना इसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कहने के लिए यहाँ पर किसी के पास कुछ है नहीं कि ये ठीक है ट्रम्प की वजह से जो भी यहाँ पर वॉलेटिलिटी हो रही है, बट कहीं ना कहीं आगे के दिन सुहावने रहने वाले हैं। कुछ 1-1.5 महीने ये वॉलेटिलिटी चलनी है। मेरे ख्याल से पेरिस क्लाइमेट को छोड़कर उन्होंने अब तक की शायद सबसे बड़ी गलती करी है। यूएस को ये करना ही नहीं चाहिए था। क्लाइमेट चेंज इतना तेज हो रहा है कि मतलब पूछो मत। आप मार्स तक नहीं पहुंच पाए, आप छोड़िए मार्स तो बहुत दूर की बात है, आप चंद्रमा तक पहुंच के दिखा दीजिए, कितना आप ले जा पाएंगे लोगों को। तो वो चीज़ ना बहुत इम्पैक्टफुल है। पेरिस क्लाइमेट को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था। एंड ये रिन्यूएबल का हाथ जो है वो ये हटा नहीं सकते हैं। और इवन वो ईवी हर चीज़ पर वो ना अटैक ही अटैक कर रहे हैं अभी। लेकिन देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में तो कुछ यही हाल है वारी एनर्जीज का। खबरों की वजह से ये टूटा है, फंडामेंटल कोई रीज़न और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। 1 फरवरी का वेट करिए, क्या टैरिफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर टैरिफ नहीं आता है यहाँ पर सोलर इंपोर्ट पर, तो फिर कहीं ना कहीं ये रिकवरी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। शायद 1 फरवरी का ये स्टॉक वेट करे, कंसोलिडेट करे। आप भी ज़्यादा डरिए नहीं, 1 फरवरी को यहाँ पर देखिएगा ट्रम्प क्या साइन करते हैं। तो एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।